फड़ ठेले और ये टैक्सी वाले हमारे पीरी भाई हैं। इनके पास कोई जगह ना होने के कारण देखिए, आपको पता है सामने एक रोडवेज है और रोडवेज के जब सवारी उतर के आती है वही फल सब्जी और फ्रूट लेते हैं, चाहे ये किसी भी धर्म के हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, हमारे मोहम्मदन भाई हो, चाहे वो हमारे सिख भाई हो, चाहे वो हमारे ईसाई भाई हो। देखिए, आज सभी को पता है कि रोजगार नहीं होने के कारण किसी ने फल लगा रखा है, किसी ने रेहड़ी लगा रखी है, किसी ने अपना वहाँ पर चाय की दुकान लगा रखी है। पिछले दिनों राहुल शाह जो यहाँ के सम्मानित एसडीएम थे, इनके द्वारा एक कार्रवाई करी गई थी और एक व्यक्ति को धक्का भी मारा गया था। जब मैंने तह तक जांच करी, मैं उनसे मिला कि इनको नहीं हटाना चाहिए था, तो उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली कि नरेंद्र शर्मा एक नेता हैं जो यहाँ पर पहले पूर्व में भाजपा में थे, भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े। आप सोचिए, भाजपा ने उनको बड़े बड़े पद दिए और उसी भाजपा के पेट में लात मारने के चक्कर में जगह जगह आजकल वो गांव के लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा की बुराइयां कर रहे हैं। आप देखेंगे इसको रामनगर में क्या नहीं है, धनगढ़ी पुल आप देख रहे हैं, वो भी बन रहा है, एक पुल आपके कनौज नाले में बन रहा है। ये सब क्या है, ये कौन कर रहा है? 2014 से पहले तो नहीं था ये, अब कैसे बन रहा है? हर चीज में समय लगता है। आप कहेंगे कि 3 महीने में पुल खड़ा हो जाए, नहीं हो सकता है। तो ये जगह जगह कहीं टेढ़े गांव में जा रहा है, कहीं छोई गांव में जा रहा है, लोगों को भड़का रहा है कि भाजपा ऐसा काम कर रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं वो बड़े ही सीधे हैं, कभी उन्होंने किसी को फालतू नहीं बोला होगा, कभी तू तड़ाके में बात नहीं करी होगी, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी चाय पी लेते हैं। मैंने ऐसे विधायक नहीं देखे। हाँ, मैं उस विधानसभा में हूँ पर मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कोटाबाग का हूँ, कालाडोगी विधानसभा पड़ती है। और वहाँ के विधायक भी हमारे बंशीधर भगत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे कोटाबाग में सड़कों की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, हाँ हर चीज़ को थोड़ा बनने में टाइम लगता है। इस बार मैंने भी उनको प्रस्ताव दिए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। अब मैं कहूँ कि नहीं मैंने आज प्रस्ताव दे दिया है आज ही हो जाए, ऐसा नहीं है। तो मैं अब जो नई एसडीएम साहिबा आई हैं, श्रीमती जो भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उनसे मिल भी चुका हूँ कि हमारे ठेले फड़ वाले जो दुकानदार हैं, चाय वाले हैं, इनकी रोजी रोटी में लात नहीं मारा जाए। अगर नरेंद्र शर्मा ही नहीं, अगर मेरा सगा भाई भी तुम्हारे पास आएगा तो आप उसकी भी बात मत सुनना, क्योंकि इनका घर चाय बेच कर चलता है, फल फ्रूट बेच कर चलता है, सब्जी बेच कर चलता है, उन पर लात नहीं मारा जाना चाहिए। नरेंद्र शर्मा से भी मैं हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि आपकी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि मैं आपसे झगड़ा करूँ, ना मेरी आदत है। आज तक मैंने किसी को तो थप्पड़ तक, मैं मुँह से जरूर बोल लेता हूँ, थप्पड़ मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। नरेंद्र शर्मा जी को मैं हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि ये फल ठेले वाले, ये टैक्सी चालक जिनको तुम यहाँ से हटा के कहीं और भेजने के चक्कर में हो, उनको ऐसा मत करो। अगर आप वास्तव में कुछ हो, हमारी अभी केंद्र से लेकर राज्य तक बात चल रही है और एक बाईपास निकाला जा रहा है। रोडवेज अपनी जगह ठीक है और बाईपास में जितनी भी गाड़ियां हैं, ये थोड़ा सा इससे जाम का खतरा कम हो जाएगा। जाम जो आज रामनगर में लग रहा है उसका भी निराकरण हो रहा है विधायक जी द्वारा, और यहाँ पर कुछ सम्मानित और भी नेता हैं भाजपा के, और ज्ञापन भी पहुंच गया है और काम भी शुरू होने वाला है कुछ दिन में। और एक बाईपास निकलेगा जो डायरेक्ट रिंगोड़ा से सीधे रिलायंस पेट्रोल पंप पहुंचेगा और उससे काफ़ी हमको जाम से निजात मिलेगा। पर नरेंद्र शर्मा, आप आज नहीं भविष्य में भी, आप एक बुजुर्ग हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर आप शहर में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम आम लोगों के पेटों में लात मत मारिए। आपने जो राहुल शाह को लेटर देख के जो करवाया वो आपने बहुत गलत किया। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अगर ये फल और ठेले रेहड़ी वाले हटाए गए तो मैं अपना पूरा संगठन लेके इनके साथ खड़ा हूँ, जो इनके पेट में लात मारेगा, इनके ठेले हटवाएगा, इनकी टैक्सियाँ हटवाएगा। रोड पर टैक्सी लग रही, कहाँ लगाएगा बंदा? जब रोडवेज से कोई उतर के आएगा तो वो टैक्सी ढूंढेगा तो वो बैरात हो जाएगा, वहीं पर आएगा बाहर ही, रोडवेज के बाहर। वहाँ पर जितने भी यहाँ पर कॉर्बेट का इलाका है, वन विभाग का इलाका है, उसके बाहर जो खड़ी हो रही है उनको ना हटाया जाए। मैं तो कह रहा हूँ जंजीर हटा के, वो जो जंजीर लगी हुई है उसको हटा के वहाँ भी और ठेले लगने चाहिए जो लगाना चाहते हैं, टैक्सी वाले लगने चाहिए। और एक इन सभी टैक्सी वालों के लिए मैं एक काम और करने जा रहा हूँ, बात हो रखी है कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर उत्तराखंड में हैं, ऑटो ड्राइवर उत्तराखंड में है, किसी भी गाड़ी का ड्राइवर, अगर वो गाड़ी ले जाते समय ऑन ड्यूटी अगर उसकी डेथ होती है सड़क में, तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए उसके परिवार वालों को, ताकि उसका परिवार चल सके। ऐसा ना हो कि हम कह रहे हैं कि उसको नौकरी देंगे, क्योंकि नौकरियां आज नहीं है, सभी को पता है। नौकरी का खाली वन विभाग में वो कहीं उसको जंगलों में घुमाएंगे, 8,000 देंगे, 8,000 में क्या पालेगा अपने बच्चे को? 1 करोड़ रुपए देंगे
तो क्या पता किसी बेटी को, अपनी बेटी को वो कोई कोर्स करा लेगा, कोई बड़ा कोर्स करा लेगा, डॉक्टर बना लेगा, वकील बना लेगा, और भी डिपार्टमेंट पड़े हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ नरेंद्र शर्मा जी से, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इनका पीछा छोड़ दीजिए। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़ का लाल बिरजू मयाल, 3000 नेता, ये नरेंद्र शर्मा कहूँ या इसका मैं डरमा कहूँ, जो भी कहूँ, आप सुधर जाएं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर का मुझे घेराव करना पड़े अपने संगठन के द्वारा। इसलिए मैं आपको आज का समय दे रहा हूँ, 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, 1 हफ्ता सुधरने के लिए। जितने भी नरेंद्र शर्मा के चाहने वाले हैं वो नरेंद्र शर्मा को समझा दे। ये फल ठेले रेहड़ी वाले, ये चाहे कहीं के भी हो, किसी भी धर्म के हो, ये हमारे रामनगर में रहते हैं। इस रामनगर को का माहौल खराब करने का काम ना करे नरेंद्र शर्मा। ये नेता है, ये अपनी गाड़ी से भाग जाएगा, कल के दिन यहाँ लड़ाइयाँ होगी, भाग जाएगा ये, पर हमारे आम लोग पिटेंगे, वो पिटेंगे, आपस में लड़ेंगे। ये शांत शहर है, इसको शांति व्यवस्था बनाए रखें। छोटा शहर है, इतना प्यारा शहर है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ चारों धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं, उनकी शांति व्यवस्था बनाए रखें। नहीं तो तुम्हारे ऊपर SC ST का मुकदमा हो सकता है। तुम मेरे को धमकी दे रहे हो जेल भेजने की, तुमको हाई लगेगी उस व्यक्ति की जिसका ठेला तुमने धक्का मारकर राहुल शाह ATM द्वारा हटाया गया था, उसकी तुमको हाई लगेगी उस ठेले वाले की। मैं कह रहा हूँ, मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बड़ा दर्द हुआ। मैं सीधे राहुल शर्मा जी से मिला, राहुल शाह जी से मिला। उन्होंने कहा नरेंद्र शर्मा की गलती है, उसने ऊपर लेटर चलाए हैं, पता नहीं कहाँ लेटर चला दिए हैं, उसने ये कहा। हाथ जोड़ के विनती है, ये भाई अपने हैं, ये बहनें अपनी हैं। किसी बेटी की शादी होती होगी चाय बेचकर, किसी बेटी की शादी होती होगी टैक्सी चलाकर, किसी बेटी के पढ़ने का खर्चा निकलता होगा चाय बेचकर, वहाँ पर फल फ्रूट सब्जियाँ लगाकर। तो ऐसा ना करें। जय उत्तराखंड, जय देव।